बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कपल ने ज्वाइन किया है और आज के जो मेहमान अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ लाए हैं उनकी बुनियादी पहचान जो है वो अदाकारी है, मॉडलिंग है। 17 साल से आप उन्हें टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं। लक्स अवार्ड के भी विनर हैं और अब तो डायरेक्ट भी करते हैं। बहुत ही हैंडसम, बहुत ही टैलेंटेड और आज अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ लाए हैं सैयद अब्दुल्ला एजाज साहब और रबिया अब्दुल्ला साहिबा। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। वैसे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि आपका कि आपने हमें इतने प्यारे शो में और आपने खुद हमें बुलाया है, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रबिया, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। और ये बताइए कि जो इतनी खूबसूरत शर्ट है ये इनका अपना इंतखाब है या आपने इनको हुक्म दिया था? इनका अपना इंतखाब है। इनका अपना इंतखाब होता है, लेकिन मैं चॉइस में रखता हूं इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, इसलिए इनका अपना इंतखाब सारा ना खुद चॉइस अच्छी है। वैसे भी मैं यूं करता हूं कि मैं ऑप्शंस रखता हूं, बेगम से मैं पूछता हूं हाँ। कि मुझे बताएं कि कौन सी अच्छी लग रही है इनमें से, हाँ। तो पहन के दिखाता लेकिन पहनता वही हूँ जो मैंने पहनी। तो बताइए घर घर की फिर ऐसी कहानी है। नहीं हो गया, नहीं इजाजत लेके अपनी मर्जी से पहनते हैं, ये है बस में नुकता। मैं मशवरा लेता हूँ, हमें कन्विंस कर लेते हैं वो, कन्विंस कर लेते हैं कि यही अच्छा लग रहा है। हाँ, यही अच्छा। आप तो फिर मॉडल हैं, यहाँ शायर भी इजाजत लेके पहनते हैं। शायर भी अपनी शायरी से कन्विंस कर लेते हैं। उनके पास तो अल्फाज का जादू होता है, वो तो कर लेते हैं। लेकिन ये सुनी सुनाई बातें सारी मैं आपको इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कैसे आप दोनों की शादी हुई? बताएं जी। हम इकट्ठे पढ़ते थे हम। अच्छा। और और स्कूल में कि कॉलेज में? यूनिवर्सिटी में। अच्छा, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप लोग? UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ये इधर ही लाहौर में ना जी। हाँ, तो जब यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी तो उन्होंने बड़े शरीफाना तरीके से अपने वालिद के थ्रू प्रपोजल भेजा था। हाँ, और जिस तरह होता है, मतलब अरेंज मैरिज ही उसको आप कंसीडर कर लें। ठीक है। तो लेकिन अरेंज मैरिज तो हुई, मगर आप को पहले एतमाद में लिया था इन्होंने कि नहीं कि भाई अब्बू अम्मी आने वाले हैं? नहीं, डायरेक्ट कॉल करवाई थी अपने फादर से। मुझे मेरे फादर ने बताया था कि अच्छा, अब्दुल्ला के फादर का फोन। इतनी लंबी खामोशी क्यों है? नहीं, मुझे मैं सोचा शायद आप कोई क्वेश्चन करेंगे। असल में होता ये कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मुझे एक्चुअली इनकी पर्सनालिटी मुझे बड़ी पसंद आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। और ये मुझे एक दफ़ा याद है कि बहुत कंपोज्ड खातून है ना, बहुत कंपोज्ड और डिसिप्लिन। और उनके अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि इनको, एक तो जब मैं रोल कॉल जब वहाँ पे हुआ क्लास में, तो उन्होंने कहा जी कि अब्दुल्ला एजाज, तो अच्छा जी मैंने बता दी प्रेजेंट। अच्छा, बाकी जो इनकी फ्रेंड्स थी वो कहती हैं कि ये देखा मैंने कहा था ना ये अब्दुल्ला। इनको मेरा पता ही नहीं था, इनको मेरा आइडिया ही नहीं था, फैशन का भी आइडिया नहीं था, बाकी दूसरे जो लोग थे फैशन का उनका भी नहीं आइडिया था। तो ये बड़ी मैंने देखा कि यार बड़ी अच्छी, सिंपल, डिसिप्लिन, जिस तरह की मुझे पसंद है पर्सनैलिटी, तो ये उस तरह की। अच्छा, वो बताइए, चाहे लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, ये इंसानी जो जिबिल्लत है ना, ये उसकी तारीख रही है। सब तो नहीं 100%, मगर बेशतर कि जो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहा होता आदमी उसी की तरफ बढ़ता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा है बिल्कुल। और हाँ, उस टाइम तो मॉडलिंग जब थी पीक में तो काफ़ी कमर्शियल्स भी लग रहे होते थे। होर्डिंग्स का अब तो ट्रेंड उस तरह से ख़त्म हो गया है। उस टाइम तो एट टाइम जो है कोई 3-4 ब्रांड्स की हमें, तो वो होर्डिंग्स तो ऑब्वियसली बड़ी कॉल शॉल्स वगैरह आती हैं और आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे होते बिल्कुल ही। तो somehow somewhere it can be possible। ठीक है। तो किसी किस्म का जालिम समाज जो है वो नहीं आया, माशाल्लाह है। नहीं, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। और मशवरे देती हैं आप इनको रबिया, इनके प्रोफेशन में? हाँ, ये काम करें या ना करें? डिस्कस करते हैं जरूर। करती रहती हैं? कोई भी इनको प्रोजेक्ट आता है वो डिस्कस करते हैं। इसके साथ करें, इसके साथ ना करें? नहीं, ऐसा नहीं। काम को इनकार नहीं, आप आपको मैं बताता हूँ। ये मुझे कहती हैं, समझिए, रबिया भी समझिए, मुझे कहती हैं कि नहीं ये जो सीन था इसमें थोड़ी सी और इंटेंसिटी हो सकती थी। अच्छा, इस नहीं, ये तंज में कहती है या? नहीं, देखें, तारीफ करने वाले आपको सब मिलते हैं। क्रिटिसाइज आपको वही कर सकता है जो हाँ नहीं, इंटेंसिटी रोमांटिक रोमांस में यार क्या यार, इसमें तो कोई बात नहीं। मैंने कहा आई लव यू यार।
हुआ कि कभी किसी फला के साथ तो भाई बिल्कुल नजर ना आए आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कहती हूँ करें, नो कुछ तो करें। जी फातिमा, जी शाह जी, तो अब्दुल्ला साहब के लिए और उनकी वाइफ के लिए हमारी टीम ने बहुत प्यारा पैकेज तैयार किया है, वो चल के पहले अच्छा ये जी कोई बर्गर की दुकान पे फोन करे ना कि भाई चिकन है, हाँ मेरी बात करवा दे। जी लाइफ पार्टनर तो सभी यानी कि सबको अपनी जो भी समाजी हुदूद हैं उसके अंदर रहना चाहिए, अखलाकी मजहबी इस रिश्ते की जो तकाजे हैं, मगर तमाम तर यानी कि तकाजे पूरे करते हुए अगर लाइफ पार्टनर बहुत ही यानी कि हैंडसम हो और बहुत दुनिया उस पर फिदा होती हो तो क्या कैफियत रहती है वैसे? ये मुझे मशवरे तो बहुत लोग देते हैं देते किस नौयत के रबिया? कि आप जाने देती हैं कराची, मत जाने दिया करें, काम करें तो हाँ, थोड़ा ये बड़ा नज़र रखा मसला है। करो, अब्दुल्ला भाई पे नज़र रखा करो, कुछ चेक एंड बैलेंस रखा करो। और मेरा यही होता है कि जितना भी आप दायरा तंग करते हैं ना, इंसान उसमें से भागने की कोशिश करता है, तो आप जाने दें, लौट के तो घर ही आते हैं। ठीक। ये अच्छा, ये ऑन सीरियस नोट अब मैं आप ये बड़ा मसला होता है बहुत सारे लोगों में, बहुत बाहमी एतबार। भाई देखिए ना, आप दोनों, मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि भाई अगर बहुत जो पार्टनर है किसी भी, चाहे वो बीवी है चाहे शौहर है, लेकिन अगर वो ऐसे प्रोफेशन से है जहाँ बहुत दुनिया उसको चाह रही है और दुनियावी लिहाज से बहुत वो हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव तस्वुर होता है, तो फीलिंग्स क्या होती है? मेरा तो ये सवाल। मुझे अच्छा लगता है। हाँ, नहीं मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मगर ये जो लोग मशवरे देते रहते हैं, भाई लोगों को क्या जरूरत है मशवरा देने की? इससे फर्क पड़ता है, इंसान की मुझे- सोच ही है ना, मुतासिर मुझे तो होती लगता है। कुछ लोगों की अपनी लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो वो आप में भी वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। और आपको किसी को बताना भी ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमारा कैसा एक Yes. अपना हमारी केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है, हमारी बहस भी होती है, हमारी दोस्ती भी है, सब कुछ चलता किसी है। को क्या लेना उससे? हाँ, तो और अपने पार्टनर को, चाहे वो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों इस चीज़ के हकदार। अगर आप अपने अपने प्रोफेशन में एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो दोनों की लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हाँ, घर में हम बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, हम बच्चों को टाइम देते हैं, हमारा अपना एक अच्छा है, और जहाँ बहस है वहाँ बहस भी होती है, बच्चों को लेके भी होती है, चीज़ों को लेके भी होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मेरी कोई कॉलीग मुझे कहेंगे हमें बड़े पसंद हैं, या वो जो है कोई भी मुझे कहे, या हम कहीं मार्केट्स में मॉल्स में जाते हैं, फैन हैं उनके, उनको फैंस पसंद हैं, करते पिक्चर्स हैं। खिंचवाते हैं, मुझे आई फील प्राउड। तो इसमें मुझे कोई जेलसी या कुछ नहीं होता कि, या कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अब्दुल्ला उनकी उनके साथ- कामयाबी आप ही की कामयाबी हाँ, है ना। और अगर फैंस हैं, प्यार करते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, कमर्शियल डायरेक्ट करने हैं या हाँ जी, प्लेस? मैं अभी जो है कमर्शियल जो है वो मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें वजह ये थी कि 1.5 साल पहले मुझे एक बहुत बुरी जो मैं पेन से गुजरा हूँ, वो मुझे शियाटिका का इशू हो गया था। ओहो। और आई वेंट थ्रू वेरी सीवियर किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि वो बैक एक थी, और मैं उसमें बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई कि यार मैं तो ऐसे भी नहीं बैठ सकता था, मैं बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल जो है ना खाना भी मैं ऐसे करके कर रहा होता था। वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, और ऑब्वियसली मेरे लिए था तो फैमिली के लिए भी और ज़्यादा था। रबिया जो है, इन्होंने इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने वो टफ टाइम देखा। अचानक क्या हुआ ये मेरी आई डोंट नो ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग थी या अच्छा। जो भी चीज़ थी मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऑल ऑफ अ सडन हुआ या ग्रेजुअली 2-4 दिनों ऑल में ऑफ अ आपको- सडन हुआ ये, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग हो गया था। बीच में ठीक होता था, फिर डिस्टर्बेंस। इस किस्म की बीमारी में या परेशानी में या तकलीफ में पार्टनर जो है मुब्तला हो जाए तो क्या गुजरती है? जैसे कि आपने उनका साथ दिया, क्या सोचता है इंसान, कैसे उससे निकलता है? रबिया जो है, मैं माशाल्लाह बहुत ही टफ जो है माशाल्लाह इसकी ये जो है ना रिफ्लेक्सेस जो हैं माशाल्लाह, क्योंकि बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और माशाल्लाह ये शी इज़ अ आयरन लेडी। तो इसने उस लिहाज से, आप कुछ कहना क्या चाहिए? नहीं नहीं, आप कहें। तो
जब तारीफ तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है तो बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, करने अच्छा, देना। अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं ब्रेक भी लेने लगूं तो रोक दीजिएगा आप। तो बस यही है कि इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह टफ टाइम जो था वो माशाल्लाह आयरन लेडी की तरह इन्होंने वो मेरे साथ किया। दो मुझे फील होता था कि ये कहीं सफ़र तो नहीं कर रही हैं ये, लेकिन कभी भी इसने मुझे जो है नहीं शो करवाया, कभी भी नहीं। और कभी भी चेहरे में नहीं वो चीज़ लेके आई कि मैं जो है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़, कुछ भी नहीं। रबिया, कैसे दिन थे वो? ऑब्वियसली टफ थे, जो बाहर के काम हैं, जो हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं वो आपको करनी पड़ रही होती हैं, लेकिन बस यही था कि बस ये जल्दी रिकवर कर जाएं। तो इस सबकी किस्म सपोर्ट की से। कोई मुश्किल जो है वो रिश्ते को मजबूत करती है अब्दुल्ला? मुझे लगता है बिल्कुल, जब टफ टाइम आता है, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम था ना, जो जिसमें मुझे रबिया ने बहुत ही मेंटली तौर पे मुझे सपोर्ट दिया था, वो मेरे फादर का इंतकाल था। और वो भी यही दिन थे आपके ये शटिका वाले? नहीं, वो पहले थे, वो COVID 2020 में days कोविड थे। डेज थे। और उसमें ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा जो कि माशाल्लाह एथलीट आदमी है, और वो एकदम वो पता चला कि जी ही इज नो मोर। और क्या इन्हीं के किसी बीमारी में मुब्तला हुए थे या? वैसे भाई उसमें आप देखें कि वो एक लहर सी चल रही थी उस टाइम ठीक पे, है, हाँ जी। 2020 में कोविड है, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और वो जो था ना चीज़ कि उसी में कोविड हो गया उन्हें भी? आई डोंट नो, कोविड हमें था तो चेक नहीं। करवाने का टाइम भी नहीं मिला, मतलब ही वाज परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा उनको कफ थी एक दिन पहले, अगले दिन ही तो वो एक दिन में अल्लाह को प्यार है। एक दिन में तो वो वाली जो चीज़ थी ना, मेरे लिए तो मतलब ये कि मैंने कहा shocking यार ये क्या है, मतलब ये कि मैं एकदम एक इंसान ये जिंदा है और एक अगले दिन वो नहीं है, बिल्कुल वो मेरे लिए जो चीज़ थी, तो उसने तो मुझे, मेरे लिए तो जिसे कहते हैं ना कि दुनिया इधर से उधर हो जाना, बदल गई दुनिया। बिल्कुल टाइम बिल्कुल। ऐसा था ना कि सब अपने घरों में जी, जी, बंद महदूद हैं, थे। बहनें भाई से अफसोस नहीं कर सकती, माँ से अफसोस नहीं कर सकती, बड़ा हम सब सेग्रीगेटेड हुए हैं उस वक्त, सब अलग अलग हो रहे हैं। तो वो एक इजाफी एक तकलीफ थी ना लोगों की बहुत। वो अब बहुत ज़्यादा देखें painful कभी कोई चीज़ ऐसी थी। बात होती है खुदा ना खास्ता, तो उसमें ये होता है कि सारे रिश्तेदार एंड में इकट्ठे होके आ जाते हैं, जी, जी। एक मॉरल्स जो है ना Support मिल सपोर्ट जाती है। मिल जाती है, कुछ कम हो बाकी जाता है, कम कुछ हो जाता है, बढ़ जाता वो है। बड़ा क्रूशल था उस लिहाज से। आखिरी मुकालमा क्या हुआ था आपका अपने वालिद से उस दिन? वो ही तो अफसोस है, नहीं हुआ कोई भी मुकालमा और कोई बात नहीं हुई और कुछ भी नहीं, मतलब ये कि सोया हुआ हूँ, अम्मी का फ़ोन आया है और और अलग अलग घर में थे आप लोग? नहीं नहीं एक ही घर में एक ही घर में थे। अच्छा। तो उनको मैंने पिक किया है, वो मतलब ये कि मैं गया हूँ को देखा तो उनके जो है शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ थी। अच्छा, उस वक्त हयात थे? हाँ जी। तो लेकिन ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। ठीक हाँ, जब उनका बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो बिल्ला ने फिर उनको गाड़ी में, क्योंकि टाइम हमें पता ही नहीं चला, और वो गाड़ी में ही, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं, मैं साथ बैठी हुई थी पीछे, लेकिन क्योंकि इतने पैनिक होकर ड्राइव कर रहे थे उस टाइम, तो आपको मैंने, लेकिन पीछे अंदाजा हो गया था कि हाँ वो वफात पा चुके थे, तो फिर तो अभी भी ख्वाब में मेरा उनके साथ जो रब्ता रहता है उसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं उनको ना हग करूँ, और वो हग करता हूँ तो एकदम वो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मतलब ये कि एक मेरी आँख खुल गई या वो ख़त्म हो गई वो चीज़। तो वो एक वो है ना, एक उनके साथ जो मेरी लास्ट जो एक ये चीज़ है वो रह गई है कहीं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला, हमारा जो कि काम लिटरेचर का है, इंसानी नफ्सियात का है, रवैयों का है, इंसान पर जो बीतती है उससे जुड़ी कहानियों का है ना, मगर कुछ चीज़ें आदमी जब तक उस पर बीते ना नहीं। सामने आप समझ नहीं सकते। ये जो बात अब्दुल्ला कर रहे हैं ना, एक शेर है पंजाबी का, और उसका मफहूम ये है कि जब महबूब जो है, महबूब तो आपका बाप भी महबूब है, दोस्त भी महबूब है, जिसको आप प्यार करते हैं, तो वो मेरे ख्वाब में आता है तो मैं आंखें नहीं खोलती कि मैं कहीं आंखें खोलूं तो वो बिछड़ ना जाए। ऐसा ही है, ये तभी समझ में आता है जब आपका कोई ये प्यार वसी भाई मेरे साथ होता है, और मैं कहता हूँ कि नहीं ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत, अल्लाह में ये हकीकत हो है। Yes. वो कहीं कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है, और एकदम जब होता है ना, लेकिन उस दिन ये होता है कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, मुझे है कि आज अबू से मुलाकात हुई बिल्कुल है, एक आपको लगता है कि आज एक मुलाकात अच्छा हो आज क्यों गई अच्छे, एक ऐसी कैफियत रहती है यार, खुशी हाँ। की कोई रहती है कि अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा हाँ यार अबू से मुलाकात हुई थी। तो है। बस कुछ रिश्ते यार अब्दुल्ला ख्वाब में ही रह जाते हैं। बस ऐसे ही है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा।
और छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अब्दुल्ला एजाज साहब, हमारे साथ मौजूद मारूफ मॉडल और एक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं उनकी अहलिया मोहतरमा रबिया अब्दुल्ला साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रबिया साहबा और अब्दुल्ला साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो आपके कथारसिस से शुरू करें या बेगम साहबा के? बेगम साहब से पूछ लें अगर इनसे ही शुरू करते हैं हैं? मेरे ख्याल। इनसे ही शुरू क्योंकि इनके करते हैं। ज़्यादा होंगे, मुझे बर्दाश्त चलिए आपसे शुरू करते हाँ हैं। जी। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ये क्या एक्सप्रेशन था? नहीं, अब शादी की तो नहीं मैं बात कर सकता। रिग्रेट है ये घर जाना है अभी आपने? रिग्रेट तो ये तो खबर बन रही है कि सैयद अब्दुल्ला एजाज मारूफ मॉडल जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा रिग्रेट जो है शादी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। तो रिग्रेट होता है इंसान को बड़ी बड़ी चीज़ों में। आपको जैसे कोई सुपरविजन जब नहीं मिल रही होती कुछ चीज़ों को, जब आप जैसे मैंने मॉडलिंग में पीक तक गया और लक्स स्टाइल अवार्ड भी विन किया। उसके बाद ना एक कोई उस टाइम पे कोई वो नहीं थी मेंटोरशिप कि आगे मुझे क्या गाइडलाइन मिले या किस तरह की चीज़ें। वहाँ पे मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और वहाँ पे जो मैंने उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए ना वो मेरे बड़े गलत थे चीज़ों को किस लेके, डिसीजन काम पे आपको करने पे या ना करने पे, छोड़ देने पे, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा रिग्रेट होता है? किस क्योंकि decision? उस टाइम पे एक्टिंग का जो ज़्यादा, मैं लाहौर में रहना चाहता था, यहाँ पे काम करना चाहता था। कराची मेरा ज़्यादा जाना नहीं होता था उधर। तो उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए, कुछ मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए, एक कैरेक्टर भी किया जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। कौन सा कैरेक्टर था वो? वो था इमरान खान का कैरेक्टर। आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए था? वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उस टाइम पे मैंने साथ ही एकदम मतलब ये कि वो कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। तो वो जो एक स्टैम्प स्टैम्प थी ना वो वाली, क्योंकि बड़ा यहाँ पे बड़े माचो लोग और बड़े सीरियस लोग, ग्रीक गॉड वाली उन्होंने शूट्स किए हुए। और उसके बाद एक वो इमेज था, और साथ ही वो मुझे जो है जो चैनल था उन्होंने जी बड़ा करके इधर उधर से भी सिफारिशें दिलवा के जी नहीं तुम करो ये वो ऐसे करके, तो मुझे वो किया। तो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। ये मेरा रिग्रेट है। आपका रिग्रेट इस अपने प्रोफेशन के हवाले से है या इस हवाले से कि वो एक सियासी शख्सियत है और आप समझते हैं कि नहीं उनकी नहीं आपको नहीं नहीं, वो नहीं सियासी करनी शख्सियत की वजह से नहीं। और जब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई ना तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट चाहिए? किया खान साहब ने? जी। और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे खुशी इस चीज़ की है कि एक अच्छा बंदा कर रहा है और जिसका इतना एस्टेब्लिश्ड है। और वो उन्होंने तो मुझे मेरी तो उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के ऊपर। मोहतरमा ये बताइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि शादी के 2 साल बाद हुआ। हाँ हाँ। कभी गिल्ट रहता है अब्दुल्ला किसी बात पे? एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था और मैं किसी ज़मीर मलामत करता रहता है? करता है आपको। मैं कहता हूँ कि वाकई उस टाइम पे मतलब ये कि काफ़ी होर्डिंग शोर्डिंग्स लगे हुए हैं और बड़ा उस टाइम पे हम बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते थे, फैशन शूट्स होते थे। दिन में एक दिन में हमारे कोई मेरे ख्याल से कम से कम भी 3-4 शूट तो हम लोग कर रहे होते थे और बड़ा एग्जॉस्टेड होता था। मतलब सुबह उठना 6 बजे, वर्कआउट, ट्रेनिंग, आपने बेशक आपका शूट है नहीं है, आपने अपनी रूटीन में ही रहना है, उसी चीज़ में वही चीज़ें खानी है। अच्छा, वो मुझे पता चलता है उसका ना जो रीज़न है वो भी मुझे पता है कि वो क्यों थी वो चीज़ें। क्योंकि मैंने जब न्यूट्रिशन को पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, तो पता चलता है कि यार जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट और बड़ी इस तरह के, तो आप क्रैंकी भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं कहीं उसी कसूर प्रोटीन डाइट का है? प्रोटीन डाइट का मतलब ये कि रूटीन भी बड़ी टफ और ऑब्वियसली आप उस टाइम पे होते हैं एक जो पहली मैं एक आग मतलब एक मेरे अंदर होती अब्दुल्ला थी लोगों से जो वजाहत पहले देते हैं कुछ बाज मार दें पहले आप उधर के फिर उसके बाद मेरे साथ ये हो गया कि मुझे ना एक मैं गया मॉल में और उस तरह से ना वो
शॉप में गए हैं तो अक्सर हम लोग शॉपिंग कर रहे होते थे इसी तरह की चीज़ें, तो वो लड़का मुझे बार बार नहीं 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 सर ये पहने, मैंने कहा यार भाई एक सेकंड साइड में हो जाना, क्या हो गया, नहीं 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 ये चेक करें, ये करें। वो बार बार वो मेरे साथ आके ना, जब वो उसने बहुत टच किया ना तो मुझे बड़ा ना हुआ, तो मैं थोड़ा सा उसके साथ ना फिर सख्त हो गया था। तो मुझे आज तक उस चीज़ का अफसोस है कि यार नहीं मुझे नहीं करना तो चाहिए आप था। फिजिकल हो गए या हाँ फिजिकल हो गया अच्छा, था अच्छा। मैं हुआ था, और मुझे आज तक उसका रिग्रेट है। और ये मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुलामत जब हुई, ये मतलब ये कि जब मेरे ये बैक वाला जब हुआ अच्छा। मतलब, और ये मैं उस चीज़ में माफिया भी मांगता रहा हूँ उस बंदे से कि यार उससे रब्ता किया आपने? नहीं आज बहुत सारी बातें आपको पहली बार पता लग रही होंगी, है ना? अच्छा। पेस होता था यहाँ पे एक हाँ, हाँ, होता, हाँ, जो ये वो हमारे- वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हाँ। तो मेरा था कि मैं उस शॉप में जाके अच्छा, मैं कभी मिलूं उससे और मैं उसको बताऊं कि यार एक वक्त आपको में रंज चीज़ें- रहता है उसका? एक रहता है, बिल्कुल रिग्रेट रहता है। तो कोशिश ये होती है, लेकिन मैं एकदम फ्लेयर अप हो गया और उसमें मेरा कसूर है, मैं किसी को ब्लेम नहीं देता। मैं प्रोटीन को बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन एक रूटीन ऐसी टफ होती है और उतना बंदा क्या था, तो उसमें खैर ये चीज़ें हो असल गई। में देखिए अब्दुल्ला, हम सब इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, गलती से गुरेज करना चाहिए, संभालना चाहिए अपने आप को। मगर मैं समझता हूँ कि अगर गलती हो जाए और वो मामूल ना हो तो और उस पर नदामत हो तो अल्लाह ताला दरगुजर करता है, लोग भी दरगुजर करते हैं। बिल्कुल। तो आई होप के अल्लाह करे वो शख्स भी जो है वो उसे भूल गया हो। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उसकी रियलाइजेशन है ना। बिल्कुल। रबिया अब्दुल्ला साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे छोटे मामू थे, उनको कैंसर हो गया था बहुत अर्ली एज में। क्या उम्र थी उनकी उस वक्त? उनकी 30-31 ही वाज। अच्छा। और लेकिन हमारे साथ ऐसी तरह से फ्रेंड्स की तरह, क्योंकि सबसे छोटे थे, शरारती, और हमारा अपना बहुत अच्छा, और बॉडी बिल्डिंग करते थे, लेकिन लिवर का ही उनको हुआ। और ही वाज माशाल्लाह 6'2", और बड़ी अच्छी उनकी फिजिक और सब कुछ, लेकिन बड़ा एक हमें होता था कि यार उनको ही लिवर का इशू हुआ। और डेथ बेड पे भी थे, तो वो अपने उसमें कहते थे कि यार अभी भी मैं तुम्हारे बाकी मामूओं से ना सोना लगता हूँ। मैंने कहा हाँ बस। लेकिन उनकी वो बहुत ज़्यादा दोस्ती थी हमारी उनके साथ, तो उनकी जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा, अभी भी हम उसको भी सोचते हैं। मुझे पोइट्री का उनकी वजह से बहुत शौक, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में थे और वो लिखते थे अपना करना, वो उनकी वजह से हमें भी शौक चढ़ा हुआ था, हम भी कर रहे होते थे, तो वो बड़ा अच्छा एक। और उस वक्त आप दोनों की शादी हो चुकी थी? नहीं, अच्छा, उससे पहले की बात। इन माय कॉलेज लाइफ। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि जो मुझे इनकी बड़ी अच्छी बात लगती थी, इनका जो शौक है पोइट्री की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो अक्सर जो है पोइट्री में इनकी जो बात जो है वो अक्सर लिखती हैं? लिखना भी वैसे ही, और याद भी बहुत थी। तो और अक्सर कोई सिचुएशन होती थी तो सिचुएशन के हिसाब से फिर ना वो शेर भी आता होता था। तो हस्बे हाल जिसे कहते हैं, हाँ, बरमहल। शादी ने भुला दिए सारे, रियलिटी में आ गई है। कोई आखिरी बात जो आपको नक्श रह गई हो, हाफजे में रह गई हो? तो रह मेरी गया है। 18 सितंबर को सालगिरह है होती है, और उनकी 19 सितंबर को डेथ हुई थी। तो 19 की मॉर्निंग में मुझे बस मेरे फादर ने कहा कि हमने जाना है मामू की तरफ ना, तो मैंने कहा आज मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मामू की डेथ हो गई है। तो वो मैं पहले 4-5 साल तो मैंने बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट की उनकी डेथ के बाद, कि मैं कैसे वो दिन सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो हाँ, वो अभी भी, क्योंकि वो छोटे थे, उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, वो एक चीज़ है। और रिग्रेट ये भी है कि वो हमारे पास भी रहे काफ़ी अरसा। जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे फादर उनको हमारे घर ही ले आए, लाहौर में थे हम, और उनका वो गुजरांवाला होते थे, तो उनका ट्रीटमेंट चले। लेकिन अब चूँकि वो हमारे घर में ही थे, तो अक्सर कॉलेज से आके कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती। तो रिग्रेट ये होता है कभी कि रेगुलरली नहीं मिलती थी, उनको उतना वो नहीं किया, उतना टाइम नहीं दे सकी जो कि दे देना चाहिए था। हमें लगता था ठीक हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन। अब्दुल्ला, सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? सबसे ज़्यादा जो गमगीन लम्हा था वो फादर अबू उनका जाना, वो सबसे मेरे लिए, तो आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि वो तो मैं कभी, वो मेरी ऐसी हैं मेमोरीज़ हैं, वो तल्ख यादें हैं मेरी, कि मैं उधर बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच के लेके आया वहाँ से। क्योंकि मैं बिल्कुल जब सोचता था, मैं उसी तरह से अबू की, मतलब ये कि वो जा रहे हैं, उनको देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, अभी यहाँ से दरवाजे से अभी निकलेंगे, मैं अपनी जो है घर में खड़े होकर मैं देखता रहता था, यार अबू यहाँ से भी
गुजरे थे या वो यहाँ से इधर गए होंगे, बस उनको इमेजिन करता रहता था, सोचता रहता था कि यार अब वो यहाँ से अभी निकलेंगे। अब ऐसी इतना की मेरी आपको मैं बोलूँ कि बिल्कुल इंसेन किस्म की जो होती है ना कि इंसान आप उस चीज़ों में चला जाता है, तो Denial में चला जाता है। डिनाइल में चला जाता है। तो मुझे बाद में खुद ही जब मैंने देखा कि मैंने कहा यार मेरे फादर का इंतकाल हुआ है ना, तो मैं अपने बच्चों को क्यों इस चीज़ से डिप्राइव कर रहा हूँ। तो वो बच्चे मैं देख रहा हूँ, उनकी शक्लें देख रहा हूँ, वो बेचारे भी मुरझाए हुए बैठे हुए हैं। मैंने कहा इन बच्चों का क्या कसूर है यार, तो इनका बाप तो जिंदा है ना, तो इनको तो टाइम दूँ मैं। फिर आहिस्ता 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 फिर हम लोगों ने, फिर मैंने कहा यार चलो यार आओ हम चलते हैं, ऐसे करते निकलते हैं वो सारी चीज़ें। नॉर्मल रूटीन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों फिर वो नॉर्मल किया उन चीज़ों। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्त के बाद आपसे वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अब्दुल्ला साहब जी, सबसे तल्ख तरीन याद, बिटर मोमेंट। मुझे लगता है कि ये जो एक, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं ना, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि क्रिटिसिज्म आएगा और आप उसको ज़रूर आने दें। कभी आया आप पे बहुत दफ़ा कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो कि हाँ भाई ये किसी ने कहा था? मेरी अक्सर जो शूट्स में शुरू में आई वाज लाइक 90-95 kg जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, उसके बाद बड़ा करते 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 मैं बहुत ही, तो मेरा एक चैलेंज रहता था अपनी फिजिक के साथ, मैं एकदम गेन पुट ऑन बहुत जल्दी कर लेता था। तो वो मेरे लिए एक ना सबसे ज़्यादा जो थी कि मुझे कहीं ना कहीं हर कोई सुनने को मिलता था, मोटा हो गया है, भद्दा हो गया है। कोई खास लहजा, खास बात जो आपको याद रह गई हो हाफिज़े में? हाँ यही होता था कि बिल्कुल हैगर्ड हो गया है और बिल्कुल बस ठीक है, इसको इसकी शादी करा दो, इसको बाद में बिल्कुल ख़त्म हो गया ये वो। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं मुझे अपना पता है, जो मर्ज़ी जो कह रहा है वो कहता रहे, मुझे पता है मैंने क्या करना है, और मैं उस क्रिटिसिज्म को बहुत हेल्दी लेता हूँ और अब तो और भी ज़्यादा लेता हूँ। जो भी क्रिटिसिज्म आता है मैं उससे ब्रेक्स बनाता हूँ। वाह, और हाँ जी, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है और उससे कामयाबी का महल बनाना चाहिए। ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुड़ के देखो आप और आप सोचते हो यार अगर मेरे बस में हो तो मैं ये मोड़, ये वाक़या, ये इंसिडेंट, ये रिश्ता, ये मैं ज़िंदगी से डिलीट कर दूँ अपनी, या रिवर्स कर दूँ इससे? इधर तो बिल्कुल मत देखिएगा। मेरी हर एक के साथ बड़ी खूबसूरत मेमोरीज, बहुत अच्छी बातें हैं मेरी। कोई ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, आपने क्यों सोची ये बात? आप कुछ डिलीट करना चाहेंगे? पॉज तो आपने भी उतना ही लंबा लिया और उससे आप एतराज़ कर रही थी। मैंने घर जाना है साथ। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ नहीं दोस्ती होनी चाहिए थी, नहीं होनी या- चाहिए थी। या जिनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत है, मैं बहुत मनाने वाला काम मेरा बहुत है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को सबको खुश रखना, सब में सब। लेकिन कुछ बहुत ऐसी फ्रेंड्स भी थी जिन्होंने बहुत यूज़ भी किया, और वो चीज़ें मुझे होता है कि नहीं, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ये जो मनाने वाली बात है, इससे एग्री करते हैं आप? हस्बैंड का काम है मनाना। या वो पुरानी फिल्मों में होता था, रूठे हो तुमको कैसे बनाऊं, वो पुरानी बातें थी। अब तो जो है ना, अब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। हाँ। एक दफ़ा भी मैंने मना लिया तो मैं फंस जाऊंगी। इस लम्हे मौजूद में अब जिंदगी के इस मोड़ पे कौन सी चीज़ अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा खुशी देती है? अभी जो है सबसे ज़्यादा जो मैं अपना जो काम कर रहा होता हूँ और मैं जब अपने एक थिंकिंग टैंक के अंदर बैठता हूँ और उसमें कॉन्सेप्ट बना रहा होता हूँ, चीज़ें बना रहा होता हूँ, आइडियाज़ जनरेट कर रहा होता हूँ, तो वो मुझे एक्साइट करती है चीज़। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं एक, मेरे अंदर नई लाइफ आ जाती है। ठीक है। और मुझे वो ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा आता है। और कौन सी चीज़ अब आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है या प्रॉब्लम करती है लाइफ? जो वक्त की जो पाबंदी ना करें। अच्छा, आप पंक्चुअल हैं बहुत? मैं अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल रहा होता हूँ, तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे जो पुट ऑफ करती है ना चीज़,
कि मैंने अगर किसी को टाइम दिया हुआ है और वो उस तरह से टाइम पे नहीं मेरी मुलाकात हुई, और क्योंकि मेरी चीज़ें ना अब बिल्कुल मैंने प्लान की हुई हैं, इतने बजे जिम जाना है, इतने बजे ये है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो जहाँ पे ना एक चीज़ डिस्टर्ब होती है बाकी दूसरी चीज़ें भी तो आपको तो काफी उसका सामना रहता होगा, बिकॉज हमारे माशरे में तो लोग आदी बिल्कुल आप नहीं सही है कह रहे हैं, इसके। बिल्कुल। और मेरे लिए ना कभी कभार ये भी शुरू में तो मेरे साथ ये होता था, तो मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर लेता था। मेरी कोई अगर मीटिंग है और वो टाइम बोल दिया जी ये वाला टाइम है, तो मैं उस टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंचा होता था। लेकिन वो फिर जब वो नहीं उस चीज़ की वो पाबंदी होती थी। पाबंदी होती थी, तो फिर मुझे समझ आ जाती थी यार अच्छा इधर तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, इसका मतलब है कि ये टाइम को नहीं वैल्यू देते, तो ये कल मुझे 6:30 बजे का कहेंगे, मैं कल 8 बजे चला जाऊंगा, 10 बजे चला जाऊंगा। तो पंक्चुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये और जो खास तौर पे हमने जो मॉडलिंग वाली जो चीज़ें की हैं, इसमें तो आपको हर चीज़ में बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। ठीक है, ये फरमाइए कि पूरी दुनिया में जो वाक़यात हो रहे होते हैं और हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ हो रहा होता है, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा वाक़या, सानेहा या हादसा या कोई भी इंसिडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, जो आज भी आपको तकलीफ देता हो, आपके हाफजे में हो? सबसे ज़्यादा जो मैं फुटेजेस जो देखता था पैलेस्टीन की, पैलेस्टाइन की। बिल्कुल वो बड़ा दर्दनाक किस्म के, और इंसान बेबस होता है यार कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, कोई ख़ास? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों की देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वो गेम क्या खेल रहे हैं कि वो एक दूसरे के वो जनाजे उठा रहे हैं। अभी वायरल भी हुई थी वो वीडियो इस तरह की, कि उनके लिए आप देखें ना कि वो वही देख मौत जो है वो एक खेल बन गई है। बहुत एक खेल है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। सर वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने Thank you so much. हमने एंजॉय किया है, बड़ा अच्छा शो है, बड़ी अच्छी टीम है आपकी, और हमने भी काफ़ी एंजॉय किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रबिया साहबा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों ने शायरी का जिक्र किया, आपने तो कहा आप लिखती भी हैं, आपका भी ज़ौक़ का जिक्र हुआ, तो मैं चाहूँगा कि इख्तिताम करते हैं आप दोनों की शायरी पे, जो भी आपको याद हो या आप शेयर करना चाहें। अमजद इस्लामी, अमजद साहब का जरूर जी, है तो बड़ी लंबी है वो, उसमें थोड़े से चंद अशार है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप पूरी सुनाएं, पूरी लगाएंगे अगर आपको याद है तो। आंखों का रंग बात का लहजा बदल, वाह वाह वाह, वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया, वाह। क्या कहना है मुझे भाई। कुछ दिन तो मेरा अक्स रहा आईने पे नक्श, वाह फिर यूं हुआ कि खुद मेरा चेहरा बदल गया। वाह, जब अपने अपने हाल पे हम तुम ना रह सके, जब अपने अपने हाल पे हम तुम ना रह सके, तो फिर क्या हुआ जो हमसे जमाना बदल गया। वाह, वाह। कहने को सहन में एक दीवार ही बनी, कहने को सहन में एक दीवार ही बनी, घर की फिजा मकान का नक्शा बदल गया। हैरत से सारे लफ्ज उसको देखते रहे, हैरत से सारे लफ्ज उसको देखते रहे, घर की फिजा बातों में अपनी बात को कैसा- बातों में अपनी बात को कैसा बदल गया। पैरों तले जो रेत पिछी थी वो चल पड़ी, वाह उसने छुड़ाया हाथ तो सहरा बदल गया। वाह, वाह। आंखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, उसने मुस्कुराया और ये ऐसे ही जाएगा, ये नहीं काटने वाले हम। ये पता है क्या, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपने फादर को, अच्छा जरूर प्लीज। क्योंकि ये उनकी जो मुस्कुराहट मैं जब भी इमेजिन करता हूँ ना, तो वो है कि आंखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, वो मुस्कुराया और मेरी जिंदगी बदल गई। दुनिया बदल गई। आप मुझे लगाओगे इनकी हर बात पे अमल किया करें, वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। बस ठीक है, शेर के मामले में तो 100% दुरुस्त है। बस मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। और काफी रदीफ को भी आपसे ज्यादा अंदाजा है उनको। जी, तो बदलता है तो बेसाख्ता मेरी वाह, आंखें, परवीन शाकिर साहबा जी मेरे हाथों की लकीरों लकीरों से में उलझ उलझ जाती हैं। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप तशरीफ लाए। खुश रहिए, अल्लाह ताला आप दोनों को ऐसे ही शाद रखे, आबाद रखे, साथ रखे, और ऐसे ही आपकी जिंदगी जो है वो शेरों से भरी रहे हैं, नस्र से दूर दूर शेरों से भरी रहे। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।